कल जो बैंक निफ्टी था वो साइडवेज था, तो कल सेलर्स का या फिर बायर्स का स्टॉप लॉस था कहाँ पर। देखिए मार्केट का थोड़ा पैटर्न हम लोग देख लेंगे। मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे आया, फिर मार्केट ने डेस हाई को तोड़ा, तोड़ने के बाद फिर मार्केट डेस लो को तोड़ता हुआ कहीं बीच में इसने क्लोजर दिया। तो यहाँ जो भी सेल करे होंगे उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं हिट हो चुका होगा। ठीक है, अब हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स तो इस जगह नहीं आ पाए होंगे। यहाँ अगर कोई बैठा हुआ है तो कोई अच्छे खासे सेलर्स होंगे। ठीक है, हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर जो है वो यहाँ कहीं आए होंगे, इस जगह कहीं आए होंगे, वो बीच में कहीं आते हैं। ठीक है, अब देखिए लगभग इनको भी मार्केट ने डरा दिया है। ठीक है, या फिर जिनको प्रॉफिट बुक कर रहा था वो लोग यहाँ कहीं प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे, और जो नहीं कर पाए होंगे वो यहाँ कहीं निकल चुके होंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली मार्केट में रहा कौन था? देखिए मार्केट में जो है ये बायर्स रहे थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है कि रिटेल बायर्स लोग नहीं बाय कर पाए होंगे, तो बायर्स लोग कहाँ आए होंगे? इस जगह कहीं आए होंगे। ठीक है, पीडीसी के आसपास। तो चलिए हम मानकर चलते हैं कि यहाँ पर भी बायर्स लोग हैं और सेलर्स जो है वो लगभग निकल चुके हैं। तब पर भी हम मान के चलते हैं कि अच्छे खासे जो सेलर्स हैं वो लोग यहाँ कहीं होंगे। ठीक है, और नीचे बायर्स लोग हैं। तो मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन होता, ठीक है, तो मार्केट कुछ भी कर सकता था। इन सेलर्स को भी टारगेट कर सकता था पहले, या फिर इन बायर्स को भी टारगेट करने नीचे की तरफ आ सकता था। ठीक है, लेकिन मार्केट क्या हुआ? मार्केट आज लगभग 200 to 300 पॉइंट्स गैप अप ओपन हुआ था। करेक्ट। तो इस केस में क्या है? इस केस में हमारा प्लान जो था वो सेलिंग का ही था, क्योंकि क्या है कि ये सेलर्स तो यहाँ कहीं निकल जाएंगे जैसे मार्केट यहाँ ओपन हुआ। ठीक है, तो ये जो सेलर्स है ये लोग अगर कुछ रहे होंगे कल तो निकल जाएंगे ये लोग। तो हमारा क्या था प्लान? हमारा ये था कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद अगर नीचे आए तो हम लोग सेल करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं मार्केट नीचे कब आया। तो मार्केट देखिए आज सेलिंग का कोई आज पैटर्न नहीं बन पाया था। ठीक है, ये सब जगह सेल करना बहुत ही टफ होता है। ठीक है, यहाँ बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं वही लोग यहाँ सेल कर सकते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है वो लोग सेल कर सकते हैं। तो हमारा कोई सेलिंग के हिसाब से कोई भी ट्रेड नहीं बनता था। आपको ये बता दूं कि अगर प्लान सेल का है तो हम लोग सेल ही करते हैं, अदरवाइज़ कोई ट्रेड नहीं लेते हैं। लेकिन चूंकि मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि हर कोई सेल करने के लिए है। यहाँ पे बहुत कोई क्या है कि बाय भी कर सकते हैं। अब देखिए बाय अगर कोई करता है तो बाय इस तरह से किया जा सकता था। मार्केट चूँकि अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था, तो मार्केट क्या है कि ये जो स्टॉप लॉस है, यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है बायर्स का पीडीसी में, या फिर यहाँ जो स्टॉप लॉस है, इनको डायरेक्टली हिट करने तो मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट फिर इस तरह के दिन में ऊपर ही जाता है। तो ट्रेड जो था वो आपका सिंपल सा यहाँ बन सकता था, ये उनके लिए जो बाइंग करना चाहते थे। ठीक है, यहाँ बन सकता था। क्यों बन सकता था? तो इसके लिए एक बार हम लोग फिबोनाची टूल को ड्रॉ कर लेंगे और देख लेंगे। तो यहाँ कहीं जो है वो 6-12% का रिट्रेसमेंट आया हुआ है। हाँ जी, तो ट्रेड जो था वो बन सकता था आपका 1057 या 56 के ग्रीन कैंडल में ट्रेड लिए जाने पे आपको अच्छा खासा यहाँ प्रॉफिट दिख गया होता। बात कर लेंगे निफ्टी की, तो निफ्टी में भी अपना प्लान सेम था सेल करने का, लेकिन सेल नहीं हो पाया। सेल होने के लिए थोड़ा ज़रूरी था मार्केट को 61% को टच करने का इस जगह। हालांकि कोई अगर इसकी ट्रेडर है तो वो ट्रेड को यहाँ भी इनिशिएट कर सकता था 934 के रेड कैंडल में। ठीक है, अगर कोई बाइंग करना चाहता था तो उसका बाइंग यहाँ पर हो सकता था। अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था मार्केट, सो आपका जो बाइंग था वो 1054 1055 के कैंडल में होता। ट्रेड लिए जाने पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया होता। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।